पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो ट्रेलर था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर उसने कहा ट्रेलर था, जो ब्रह्मोस जो मिसाइल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो इंच है ना वो हमारे निशाने पे है, आप अगर और हम जब चाहे ना पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, उसका एक इंच हमारे निशाने पर है। ठीक है। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला। ऊपर तो जो अफगानिस्तान का वजीर खारजा उसने बयान दिया है कि हम तो लड़ाई के लिए वैसी पूरी दुनिया में मशहूर है, और वो है भी आप है। पूरी दुनिया से जाए तो आप पूछ लें, हम है। लड़ाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कोई डाउट नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जज्बा किसके पास है, मुझे ये बताएं। देखिए जज्बा तो दोनों ही माशाल्लाह दोनों के पास ही मुसलमान कलमा है, दोनों के पास ही अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले, कलमा दोनों तरफ का है। मेरा ख्याल है सबसे बेहतर यही है कि हमको ना अमन से बात करके ना पीस डायलॉग कर लेने चाहिए। ठीक है। लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है, ये बेशक बात मैं कहता हूँ। ये बेशक हमारी इंडिया के साथ क्यों ना हो, हमारे इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुक आते जब तक नरेंद्र मोदी साहब नहीं थे। तू कर क्या रहा है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, नालायक आदमी। कोई भी दो मुल्क लड़ते हैं ना तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माली हिसाब से, मईशत के हिसाब से जीडीपी जो है वो उनकी बहुत पीछे हो जाती है, वो लॉस होता है उनको। ठीक है। तो जो दूसरे मुल्क होते हैं वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो डर से निकाल रहे होते हैं, ये ना हो कि यार इनकी मईशत बैठ जाए, इससे पहले कि लॉस की तरफ जाए इनकी मईशत बैठे, वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाए। ठीक है। लॉस तो होता है, जाहिर सी बात है, मईशत भी इसलिए गिरती है तो दूसरे मुल्कों ने कोई सोच रहे होते हैं कि हम किसी किस्म के कोई मुआहदे करें, कोई बातचीत करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो वो जो अपना माइंड है ना वो बदलने लग जाते हैं। लेकिन जो अमेरिका है ना, जो बेसिकली दहशतगर्द है वो अमेरिका है। अच्छा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्रम्प को नोबेल पीस अवार्ड दें, आप अमेरिका को देखिए ना, दहशतगर्द आप कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि आप उसको जो अमन जो है नोबेल पीस जो है वो दिया जाए। 2 साल की फलस्तीन की और इसराइल की जंग चलती रही है, यूक्रेन, वो रशिया। इसराइल को जो है वो सपोर्ट करता रहा, लगातार उसको हथियार देता रहा, उसको माली इमदाद करता रहा है। ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे भी जंग शुरू होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं से जो ताने जो मिलते हैं, बाने ताने जुड़े हुए, वो अमेरिका से ही जाके मिलते हैं। Tommy, 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 my lovely dogs. गजब बेइज्जती है। पहले खबरें ये थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग सीज फायर हो चुकी है 48 घंटों के लिए, लेकिन बहुत सी उम्मीदें पर पानी फिर चुका है। जंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। कतर में जो मुआहदे हो रहे थे, जो डील्स हो रही थी, पीस डायलॉग हो रहा था, वो कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में अटैक किया गया, अफगानिस्तान भी जवाबी कार्रवाई और अटैक कर रहा है पाकिस्तान में। कुछ खबरें तो ये हैं कि पाकिस्तान ने वहां पर एयर स्ट्राइक की है जिससे अफगानिस्तान के लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इससे बड़ी और इससे अहम खबर ये है कि अभी इंडिया के मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान का एक एक इंच इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। ऑलरेडी हम अफगानिस्तान से जंग लड़ रहे हैं, फिर अभी इंडिया ने भी जैसे ये स्टेटमेंट दी है, अगर इंडिया ने दोबारा ऑपरेशन सिंदूर या कोई जंग स्टार्ट कर दी तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा या नहीं होगा, इस पर पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जिशान। निशान भाई, क्या कहना चाहेंगे? खबरें आप भी सुन रहे होंगे इस टाइम पूरे पाकिस्तान, सोशल मीडिया पे यही वायरल है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग। अब इंडियन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर पूरा पाकिस्तान। आप इंडियन जो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, पूरा स्टेटमेंट आप बताया ना। हाँ। उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो ट्रेलर था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर उसने कहा ट्रेलर था, जो ब्रह्मोस जो मिसाइल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो इंच है ना वो हमारे निशाने पे और है, आप अगर और हम जब चाहे ना पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, उसका एक इंच हमारे निशाने पर है। ठीक है। ठीक है। ऊपर तो जो अफगानिस्तान का वजीर खारजा उसने बयान दिया है कि हम तो लड़ाई के लिए वैसी पूरी दुनिया में मशहूर है, और वो है भी आप है। पूरी दुनिया से जाए तो आप पूछ लें, हम है। लड़ाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है। ठीक है। हम अगर लड़ाई लड़े तो वो भी आखिर तक है, अगर हम मोहब्बत करें तो वो भी दुनिया देखती है एंड तक। खैर हमारी तो उन्होंने खैर वो जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो इंडिया के साथ ही है। ठीक वो है। आप बेशक मैच में देख ले या वो वैसे देख ले, लड़ाई के दरमियान में आप देख ले।
मैच में आप देख ले तो अगर ये जो इंडिया अफगानिस्तान की टीम है हमेशा इंडिया के लिए रेलू कट्टे का काम करते हैं, कहते हैं ना रेलू कट्टा, हाँ उनको हाई रन रेट स्ट्राइक देते हैं जब उन्होंने जीतना होता है। लास्ट टाइम भी देखा ही होगा सबने। इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है और इंडिया अफगानिस्तान को, लेकिन इंडिया अभी जंग की अगर बात करें, अभी जो जंग का माहौल है, मैच तो एक तरफ, स्पोर्ट्स एक तरफ, जंग के माहौल में भी इंडिया के सोशल मीडिया, वहाँ की पब्लिक जो हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं वो अफगानिस्तान के साथ है, दुश्मन का दुश्मन। अफगानिस्तान के साथ ये ऊपर से है ना। अच्छा। अफगानिस्तान को जब पहले इनकी अमेरिका के साथ जंग हुई है, बना किसने दिया, रखा किसने, पाकिस्तान ने। हमने तो करके दिखाया, इंडिया तो सिर्फ बातें कर रहे हैं ना। अच्छा। रखे ना अफगानिस्तान को, रखा क्यों नहीं था? जो वहाँ से जब अमेरिका से जब जंग हुई थी, अफगानिस्तान के जो निकले थे वहाँ से महाजरीन जो निकले थे, तब हमारे साथ ज्यादा रिलेशन हमारे साथ आके रह रहे थे ना, हमारे मुल्क में आके रह रहे थे ना। 50 लाख अफगानी, 60 लाख अफगानी हाँ। हमारे मुल्क में आके रहे ना, बना हमने दिया, इंडिया ने क्यों नहीं रखा? ठीक है। ऊपर से बातें हैं, मोहब्बत ऊपर की है। अच्छा, और मुझे- अच्छा जी, जी। गुस्सा इस बात का लगा है ना पाकिस्तान को, जाहिर सी बात है हमारी इंडिया के साथ लगती है, जंग है। हमारी जंग है। आप उधर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करो ना, ये बात समझ में नहीं आती है। ये अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, बुरे वक्त में उसका साथ किसने दिया? ठीक है। अफगानिस्तान से अगर अमेरिका की फौज निकली है तो उसकी मदद पाकिस्तान ने ही की है, निकाला पाकिस्तान नहीं है उसको। ऐसे ही है। ठीक है, डायलॉग जो है उसके वो पाकिस्तान नहीं करवाए हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा ये अफगानिस्तान के साथ जो जंग चल रही है? अमेरिका ने तो ये 1971 में भी कहा था, 71 में भी कहा था कि हम साथ देंगे, हम बाड़ी बेड़ा भेज रहे हैं, हम ये भेज जंगी रहे हैं, सामान वो भेज रहे हैं इंडिया के हम, अगेंस्ट। साधु सामान हम ये वो, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। एट द एंड क्या हुआ, इंडिया और जो है ना पाकिस्तान जो वो दो टुकड़े हो गया, बंगाल जो अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, ये तो सबने देखा। तो अब 2025 अमेरिका जो है ना, अमेरिका का काम है जंग करवाना, रुकवाने का काम नहीं है। ये हमारे जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम साहब, जितनी मर्जी तारीफें करे, जितना मर्जी का नोबल इनाम दे दो, जितना मर्जी उसके आगे लेटे, लेकिन जो अमेरिका है ना, जो बेसिकली दहशतगर्द है वो अमेरिका है। अच्छा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्रम्प को नोबेल पीस अवार्ड दें, आप अमेरिका को दहशतगर्द कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि आप उसको जो अमन जो है नोबेल पीस जो है वो दिया जाए? 2 साल की फलस्तीन की और इसराइल की जंग चलती रही है, यूक्रेन, वो रशिया। इसराइल को जो है वो सपोर्ट करता रहा, लगातार उसको हथियार देता रहा, उसको माली इमदाद करता रहा है। ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे भी जंग शुरू होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं से जो ताने जो मिलते हैं, बाने ताने जुड़े हुए, वो अमेरिका से ही जाके मिलते हैं। यानी अमेरिका पाकिस्तान का साथ नहीं देगा? नहीं, देखिए ना, अमेरिका हमसे बहुत दूर है, 7000 किलोमीटर हमसे दूर है। 7 किलोमीटर पावर है ना, वो सिर्फ स्टेटमेंट ही दे दे तो बड़ी बात हो जाती है। ये स्टेटमेंट वो कैसे दे सकता है? उसने भी देख के ही देनी है ना स्टेटमेंट, उसको देखना है, उसने देखना है कि मुझे फायदा कहाँ से हो रहा है, वो ये देखेगा मुझे फायदा कहाँ से हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता। ठीक है। हर कोई अपना मफाद देखता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, चाइना, अमेरिका का तो आपने कह दिया कि साथ नहीं देगा पाकिस्तान का, चाइना तो पाकिस्तान का साथ देगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट? चाइना पाकिस्तान का साथ देगा इस लिहाज से कि हमारी अगर इंडिया के साथ है। अच्छा। इंडिया के साथ अफगानिस्तान में तो अभी उसने मुआहदा किया है, चाइना उसने ने। हाँ रिसेंटली अभी किया है, अफगानिस्तान में गया, वो अफगानिस्तान के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हमारा साथ देगा। ठीक है, इंडिया के साथ होगा कि अगर वो हमारी इंडिया के साथ होती है तो वो इंडिया के साथ हमारा जो है साथ है ना वो जरूर देगा। ठीक है। और उसका ये भी है ना कि इंडिया की और चाइना की भी कई दफा वो जो है नूरा हो चुकी है, उनकी तसल हो चुकी है। ठीक है। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, अफगानिस्तान के साथ तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान इंडिया का होगा तो वो है, कोई चांसेस हैं। मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान को इस टाइम कितनी जंगों का सामना है? किस देखिए, हमें तो अंदरूनी और बैरूनी जो है ना दोनों ही जगह पे है। हाँ। हमारे एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, दोनों से ठीक है। अब जो वजीर जो खारजा है अफगानिस्तान का, उसने भी बयान दिया लड़ाई का। जो इंडिया का जो वजीर खारजा है राजनाथ सिंह, उसने भी बयान दिया लड़ाई का। हम एक टाइम पे 2 माह पे लड़ाई लड़े, वो तो ठीक है, फिर अपनी अंदर की जो लड़ाई है, क्या जो हमारी जो क्या नाम है, जो तंजीमों पे पाबंदियां लगा रहे हैं, लोगों का खून बहा रहे हैं लोगों का, ये देखे ना ऐसे नहीं चल सकता। आप या तो अंदर मामले जो है आप अपने हल करो लोगों के साथ, ताकि अवाम आपके साथ हो। कोई भी मुल्क जब जंग लड़ता है ना, तो उसकी जो अवाम है ना, उसका अपने साथ होना जरूरी है, अपने मुल्क के साथ बिल्कुल होना जरूरी है। उसके बगैर नहीं लड़ी जा सकती जब तक आपको अवाम की सपोर्ट ना हो। अवाम की सपोर्ट के बगैर आप जंग नहीं लड़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। इंडिया और पाकिस्तान की अगर हमने इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, ये चीजों में तो पूरी दुनिया को पता है कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन अभी मेहनत कर रहा है और कौन थोड़ा आगे जा चुका है। लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान में जज्बा बहुत है इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम, जो हमें बताया जाता है वो हिंदू हैं, उनमें जज्बा नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमें जज्बा ज्यादा है।
लेकिन अफगानिस्तान तो अब मुसलमान है, अब जज्बा अफगानिस्तान में ज्यादा है या पाकिस्तान, मतलब ये एक सवाल बनता है ना। देखिए हमने अफगानिस्तान के अंदर घुस के मार लिया, अच्छा, हमने काबुल तक स्ट्राइक कर ली है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल के फायदा? अंदर अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक की। एक बात करो नहीं, मैं मेरी बात, इंडिया सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है पाकिस्तान गलत कर रहा है, अच्छा, बकौल इंडिया के पाकिस्तान गलत कर रहा है। पाकिस्तान गलत कैसे कर रहा है? इंडिया पे जो अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, इंडिया ने कोई सबूत दिया, कोई बात की, पाकिस्तान पे आके उसने स्ट्राइक कर दिया। हमें भी मसला है, हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो हम गलत है, आप स्ट्राइक करो तो ठीक है। ठीक है। ये पंजाबी जो कहावत है, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी कर रहा है। पाकिस्तान गलत कैसे कर रहा है? इंडिया पे जो अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, इंडिया ने कोई सबूत दिया, कोई बात की, पाकिस्तान पे आके उसने स्ट्राइक कर दिया। हमें भी मसला है, हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो हम गलत है, आप स्ट्राइक करो तो ठीक है। ठीक है। ये पंजाबी जो कहावत है, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, हाँ बिल्कुल ऐसी। वो गल ना करो। साडे से हमला हुआ, तुसी फौरन आके साडे से हमला करता है, पाकिस्तान ने करता है, कोई सबूत है? मुझे बताए ना। नहीं, मुझे इंडिया कहता है पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, इंडिया ने अभी तक कोई सबूत दिया है? कुलभूषण यादव किसने पकड़ा है? हमने पकड़ा है ना, रॉ का एजेंट था ना, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था ना कुलभूषण यादव, हमने पकड़ा। इंडिया के पास, मैं इंडिया को कह रहा हूँ, आपके पास सबूत है पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, छोड़ देना। हमारे पास तो आपका जीता जागता, हमारे पास तो जीता जागता बंदा है, कुलभूषण यादव है, जिसको लेने के लिए इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट तक गया। ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट तक गया लेने के लिए। अभिनंदन को किसने पकड़ा है? हमने पकड़ा था ना। ठीक है, वो तो एक पायलट नहीं नहीं, पायलट नहीं, जंग की बात हो रही है ना, जंग में हमने आपका कैदी पकड़ा है, आपका इंडिया का पायलट हमने पकड़ा है, हमारे पास सबूत है कि हम स्ट्रांग है। मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप ये जो बात कर रहे हैं कुलभूषण यादव हो गया या अभिनंदन हो गया, ये बातें बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जज्बा किसके पास है, मुझे ये बताएं। देखिए जज्बा तो दोनों ही माशाल्लाह, दोनों के पास ही कलमा है, दोनों के पास ही अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले, कलमा दोनों तरफ का है। मेरा ख्याल है सबसे बेहतर यही है कि हमको ना अमन से बात करके ना पीस डायलॉग कर लेने चाहिए। लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है, बेशक ये बेशक हमारी इंडिया के साथ क्यों ना हो, हमारे इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं जब तक नरेंद्र मोदी साहब नहीं थे। अच्छा, ये इंडिया की आवाम को भी देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जब आया तब उससे पहले भी तो 3 जगह यार वो तो ना बहुत एक बहुत पुरानी बात है ना। अब उसके बाद हमारे ताल्लुकात ज्यादा एक्सट्रीम में चले गए हैं, ये बहुत अच्छे भी हमारे ताल्लुकात रहे जब से, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए ना तब से बिल्कुल ही दोनों तरफ है ना, बिल्कुल किसी किस्म की जो कहते हैं ना एक गुंजाइश बाकी हो वो नहीं है। ये इंडिया की आवाम को भी समझने की अगर जरूरत है। इंडिया जंग स्टार्ट कर देता है या इंडिया अटैक कर देता है पाकिस्तान पे और इधर से अफगानिस्तान कर देता है, क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगा? देखिए अगर इंडिया लड़ने पे, अगर अफगानिस्तान है ना, अगर वो कहता है कि हम लड़ाई में बड़े एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया से पूछ लो, और वो है। नो डाउट है, लेकिन हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई फौज से खून से नहीं बैठी होती, हमारे भी पूरे पाकिस्तान जो सरहद वाली साइड पे हमारे भी ऑपरेशन चल रहे होते हैं, हमारी भी फौज जो है ना कंटिन्यूअसली वर्किंग में रहती है। नुकसान देखें किसका ज्यादा होगा, मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना कम नहीं हो जाएगी कि यार ये तो अभी जंग में है, एक साइड पे इंडिया से एक साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान। जाहिर सी बात है, जब कोई भी दो मुल्क लड़ते हैं ना तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माली हिसाब से, मईशत के हिसाब से जीडीपी जो है उनकी बहुत पीछे हो जाती है, वो लॉस होता है उनको। ठीक है। तो जो दूसरे मुल्क होते हैं वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो डर से निकाल रहे होते हैं, ये ना हो कि यार इनकी मईशत बैठ जाए, इससे पहले कि लॉस की तरफ जाए, इनकी मईशत बैठे, वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाए। ठीक है। लॉस तो होता है, जाहिर सी बात है, मईशत भी इसलिए गिरती है तो दूसरे मुल्कों ने कोई सोच रहे होते हैं कि हम किसी किस्म के कोई मुआहदे करें, कोई बातचीत करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो वो जो अपना माइंड है ना वो बदलने लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। ये जो अभी पीस टॉक की बात की जा रही थी, सीज फायर की बात की जा रही थी, आपके ख्याल से सीज फायर क्यों रुका होगा, उसकी क्या वजह है, यानी ये जंग क्यों नहीं रुकी, जंग दोबारा क्यों स्टार्ट हो गई? देखिए ये जो बात है तो हमें तो जितना मीडिया बताता है हमें तो उतना पता लगता है। मीडिया तो यही बताता है कि मतलब वहाँ से जो है ना रुका नहीं गया है, उन्होंने सीज फायर की खिलाफवर्जी की है, अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है, फिर हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है। देखिए ये तो दोनों, ये तो जो मीडिया बता रहा है, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है ये किसने सीज फायर जो है वो शुरू किया या किसने नहीं किया। हमने किया या उन्होंने किया, उन्होंने खिलाफ वर्जी किया, हमने खिलाफ वर्जी किया।